सज्जनों, आज मैं अहंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अहंकार से कैसे बचें। 84 लाख योनि के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। उस समय भगवान से ढेर सारी बातें करके आता है जीवात्मा। मृत्युलोक में जाके हम ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ भ्रमित हो जाता है। किसी को तप का अहंकार हो जाता है, किसी को धन का अहंकार हो जाता है, किसी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, किसी को पद का अहंकार हो जाता है। आप लोग उससे बचें। क्यों कि जिस प्रकार से एक छोटी फुंसी होती है फिर बड़ी बन जाती है और बड़ा फोड़ा बन जाता है, फिर नासूर बन जाता है। ऐसे जब व्यक्ति के अंदर प्रारंभ से जब अभिमान का जो बीज अंकुर हो जाता है तो इस प्रकार से अहंकार की स्थिति पैदा कर देता है। रावण को अहंकार हुआ था, कंस को अहंकार हुआ था, दुर्योधन को अहंकार हुआ था, यहाँ तक कि नारद जी को भी अपने आप में तप का अहंकार हो गया था। परमात्मा ने कहा कि मैं केवल अहंकार का ही भक्षण करता हूँ। इसलिए यदि आप सक्षम हैं तो दूसरों को गले से लगाएं। आपका कर्मचारी भी है, उससे भी मृदुल भाषा बोलें। पद का दुरुपयोग करके यदि आपने कटुक वाणी उससे बोली तो काम तो आपका वो कर देगा, लेकिन उसका जो मन होना चाहिए उस मन से वो काम नहीं करेगा। इसलिए आप धन कमाएं, तप अर्जित करें, ज्ञान अपने आप में स्वयं ग्रहण करें और दूसरे को भी बांटें। यदि आपके पास में है तो दूसरे को आप धन भी बांटें। तप जिसके पास है वो दूसरे को मार्गदर्शन दे, ज्ञान जिसके पास है वो दूसरे को ज्ञान दे। जिस प्रकार से वस्त्र पर जब मैल जम जाता है तो उसको साफ किया जाता है, तब वो उसको ग्रहण कर पहनता है आदमी। उसी प्रकार से जब व्यक्ति की मन पर अज्ञानता की राख जम जाती है तो व्यक्ति अहंकार की श्रेणी में पहुंच जाता है। और आप जब किसी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को हृदय से लगाएंगे, प्रेम करेंगे, कटुक वचन सबसे बड़ा, जारी करे तन छाल, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत। आप पद पर हैं तो आप छोटे कर्मचारियों को प्रेम से उससे काम करवा के देखिए वो काम कैसे नहीं करते। आपके अंदर ज्ञान है, उसका प्रयोग ऐसे करें कि जिसके अंदर उतना ज्ञान नहीं है तब वो भी आपकी प्रशंसा करे। इस प्रकार से आपका जो अहंकार है, जैसे कपड़े का मैल धुल जाता है, इसी प्रकार से आपके अंदर का जो मैल जमा है अहंकार रूप में वो साफ हो जाएगा। आप जितना बने दूसरे के लिए अच्छा सोचते रहें, अच्छा कार्य करें, दूसरे को जितना सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें, परोपकार करें। आपका वैसे ही अहंकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, और ईश हृदय उर में दया, ईश हृदय मन में दया,
वो तन सेवा में लीन। सभी धर्मों में बताया जाता है परमात्मा से जुड़ने के लिए जिस प्रकार से एक लकड़ी अग्नि में कूद जाती है, स्वयं अग्नि बन जाती है, तोड़ना तो दूर की बात, कोई छू नहीं पाता। क्योंकि व्यक्ति की आयु सबको पता है कि 100 के अंदर ही रहती है। समय व्यतीत होता जाता है, उसको पता ही नहीं पड़ता है कि मैंने भगवान का चिंतन नहीं कर पाया अपने अहंकार के कारण। इसलिए जो समय बचता है उस समय का सदुपयोग करके भगवान के चरणों में उसको लगाएं, ईश हृदय भगवान का चिंतन करें, मन में दया, दूसरे के प्रति दया भाव पैदा करें, तन सेवा में लीन, और अपने शरीर को जो शेष समय बचा है जिसमें जो भी हो चुका है उसको भूल जाइए। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमान कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणम्। वर्तमान समय से सोच लें कि आज से हमें दूसरे का हित करना है, दूसरे को दुखी नहीं करना है, दूसरे की सहायता करना है। इस प्रकार से आप मन में जब ठान लेंगे तो आपका अहंकार धुल जाएगा और आप भगवान से जुड़ जाएंगे और भगवान की आपकी ऊपर सदैव कृपा रहेगी और आपके परिवार के ऊपर सदैव कृपा रहेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको, आपके परिवार को सदैव सुखी रखे। धन्यवाद।